हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पर। चलिए आज फिर एक नई उमंग के साथ में विज्ञान की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम। तो जैसा कि अभी आप हमारे साथ इसको पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कि जो हमारा विज्ञान विषय है, इसमें जो हमारा एक टॉपिक था जिसको हम कह रहे थे गति एवं बल, यानी कि चैप्टर है पूरा का पूरा ये। और इसमें किसी हद तक हमने गति एवं बल को, यानी कि इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो गति को आपने समझ रखा था और थोड़ा सा पार्ट रह गया था, वो हम आज फिनिश कर लेते हैं और इसके साथ ही हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, दैट इज द बल, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने कल देखा हुआ था कि भाई किस तरीके से जो गति है, गति कहाँ हमारे जीवन में कहाँ कहाँ गति है, और आप देखते थे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल रहे थे जो आपके जीवन में मतलब उनको कहना लगातार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते रहते हैं। वो सभी के सभी उदाहरण क्या थे? गति के उदाहरण में आ रहे थे। और हम यूं कह सकते हैं कि गति के बिना जीवन कहीं ना कहीं संभव नहीं है ना। तो चलिए बहुत ज्यादा इसके बारे में विचार विमर्श ना करते हुए हम सीधे से टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं गति। यानी कि गति में हम पढ़ रहे थे चाल। तो चाल को आपने बेसब्री से बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ था। अब इसी में एक टाइप है जिसको हम बोले चाल के प्रकार, है ना। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है, जरा समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड तो आपको हमने पढ़ा तो होगा, छोटी सी क्लास में पढ़ के आए आप आए हो कि चाल के जो प्रकार हैं वो कैसे हैं। तो आपने थोड़ा सा मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो चाल है उसमें पहले नंबर का जो प्रकार है उसको हम कह रहे हैं एक समान चाल। क्या बोल रहे हैं? एक समान चाल। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, पहला क्या आएगा? एक समान चाल। समझ में भी आ रहा होगा कि एक समान चाल कैसे है। तो इसके लिए आप पता क्या करो, आप साइड में बना लो ऐसे ही। यहाँ पे एक आपने पॉइंट बनाया ए, यहाँ पॉइंट बनाया बी, इधर बनाया सी। तो आपने क्या लिखा? यहाँ पे दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक। ये दूरी भी x है, यहाँ से यहाँ तक समय लगा t, और इसमें समय लगा t। ठीक है, तो चाल यहाँ की क्या होगी? x अपॉन टी, ए से बी तक पहुंचने में, और बी से सी तक पहुंचने में भी चाल क्या होगी? x अपॉन टी। तो बराबर आ रही है, उसी कह रहे हैं एक समान चाल। कि वस्तु की जब वस्तु चलती है, कोई वस्तु गति करती है, तो उसके हर एक बिंदु पर चाल कैसी हो? समान हो, उसको हम कहते हैं एक समान चाल। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका? दूसरा आएगा असमान चाल। असमान चाल। असमान चाल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी स्पीड। चाल की बात करें ना, स्पीड आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, असमान की बात आ रही है तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि यहाँ से लेकर जो उसकी चाल है वो असमान होगी, एक जैसी नहीं होगी, है ना। यहाँ से बी हो गया और ये आपका सी हो गया। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो चाल आएगी, चाल समय के अकॉर्डिंग आप निकाल रहे हो, तो आपको समय बराबर रखना है। ठीक है, समय आपको बराबर रखना है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में समय लग रहा है वो आपने फिक्स कर रखा है। ठीक है, मान लिया कि ए से बी तक आप 2 घंटे में चाल को निकाल रहे हो। ठीक है, ऐसे 2 घंटे यहाँ भी है, तो जो दूरी आएगी वो दूरी अलग अलग होगी। दूरी आपकी यहाँ पे x1 हो गई और यहाँ पे दूरी आपकी x2 हो गई। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो ए से बी के बीच में जब चलोगे आप तो x1 अपॉन टी चाल आ गई। ठीक है, और जब बी से सी के बीच चलोगे तो चाल आएगी x2 अपॉन टी। तो दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? जब x1 x2 अलग अलग है तो चाल अलग अलग होगी, यहाँ की चाल अलग होगी, बी से सी के बीच चाल अलग होगी, तो उसको ना असमान चाल। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ठीक,
अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरा पार्ट और लिख देते हैं। तीसरा पार्ट मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या इसको ऐसा करें, इसको थोड़ा सा और ऊपर से लिख लेते हैं, है ना, नीचे आपको इसमें दिक्कत हो जाएगी। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसकी नंबरिंग चेंज कर दे रहे हैं, नंबरिंग यहाँ कर दे रहे हैं 2 और यहाँ कर दे रहे हैं 3, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं चाल, चाल मतलब स्पीड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नंबर 1 यानी कि औसत चाल। आप देखो सिक्वेंसली कुछ नहीं है इसमें कि आप सोचोगे ये सीक्वेंस में लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप इनमें से कोई भी पहले लिख सकते हो, 3 प्रकार से बेसिकली, तो तीनों प्रकार आपको लिखने हैं। औसत चाल, ठीक है, औसत चाल, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है, औसत चाल या एवरेज स्पीड। ABE आएगा, एवरेज, ठीक है। इसमें आप क्या लिख दोगे, इसमें आप लिख दोगे जैसे यहां से A है, ये B है, ये आपका C पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x1/t1, इसमें समय अंतराल बदल जाएगा, है ना, ये आ जाएगा x2/, समझ गए। ये आप डायग्रामेटिक बेसिस पे आप समझ सकते हो कि A से B तक गए तो आपकी दूरी है वो x1 है, समय t1 है, तो चाल क्या आएगी, x1/t1। ऐसे ही यहां से आते चलोगे तो क्या आएगा, x2/t2। लेकिन यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हम लगाते हैं औसत चाल का, वो क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो क्या आएगा, औसत चाल बराबर x1 + x2/t1 + t2, जहां समय है वहां पे टोटल टाइम, और जहां दूरी है वहां पे टोटल डिस्टेंस को आप पुट करते हो। तो इस तरीके से आप ये एक डायग्रामेटिक बेसिस पे आंसर इसका बना सकते हो, ठीक है। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, फटाक से आप बना लो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। इतना आप क्लियर कर लो, जल्दी से बना लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर है, कर लिया होगा आपने, समझ में आ गया ना। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कह रहा था कि किस तरीके से ये जो आप लिखोगे, तो आप ये बता रहे हो कि चाल के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो पहला औसत चाल, दूसरा एक समान चाल, दूसरा असमान चाल, तो 3 प्रकार आपके हो गए, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, इसमें आप लिख दो कि चाल मुख्यतः चाल मुख्यतः 3 प्रकार से 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। वैसे एक और होती है तात्क्षणिक चाल बोलते हैं, बट वो अभी यहाँ पे नहीं बताना है आपको, इतना नहीं बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इतना नहीं बताना है, ठीक है। तो पहला क्या लिखोगे, आप पहला लिख दोगे औसत चाल, औसत चाल, जिसको आप कह रहे हो एवरेज स्पीड, है ना। दूसरा आप क्या लिख रहे हो, दूसरा आप लिख रहे हो एक समान चाल, एक समान चाल, इसको आप कह रहे हो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। और तीसरा आप क्या बोल रहे हो, असमान चाल,
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? इसके बाद हम इसी की परिभाषा की ओर चलते हैं, है ना। तो पहली परिभाषा क्या लिखेंगे? औसत चाल। तो आपने जैसा कि देखा कि जब कोई वस्तु चलती है, तो मैंने आपको डायग्राम दिखा रखा है कि ए से सी तक जा रहे हो आप, तो ए से बी तक पहुंचे दूरी आपकी x1 रही और समय आपका t1 रहा। बी से सी तक पहुंचे तो दूरी आपकी x2 रही और समय t2 रहा। तो आप क्या बोलोगे? कुल दूरी बटे कुल समय, ये औसत चाल का फॉर्मूला है। तो हम क्या बोलेंगे? जब कोई वस्तु गति करती है तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी में लगे कुल समय को ही औसत चाल कहते हैं। ठीक है? या कुल दूरी में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। बात एक ही है। ठीक, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हम क्या लिखेंगे? पहली परिभाषा लिखने जा रहे हैं औसत चाल की। क्या लिखेंगे? औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड की हम परिभाषा लिख रहे हैं। क्या बोलेंगे? आपको ये परिभाषा यहीं पे याद हो चुकी होगी। क्या बोलेंगे हम परिभाषा? कि किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु अथवा पिंड, है ना, किसी वस्तु अथवा पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरी में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है? तो आप इसमें चाहो तो इसमें सिंपल और डायग्राम बना सकते हो, है ना। तो डायग्राम आपने लिख दिया ऐसे करके, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। तो आपने क्या बोला? ये आपकी डिस्टेंस जो है वो x1 है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी जो डिस्टेंस है वो x2 है, ये आपका t1 डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस t2 है। ठीक है? तो आपने यहाँ क्या लिखा? औसत चाल बराबर, फॉर्मूला लिखा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है? ये आपका फॉर्मूला है और इसी में आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो औसत चाल। इसके हिसाब से क्या लिखोगे? कि औसत चाल बराबर क्या निकल के आएगा? दूरी कितनी है? x1 प्लस x2। तो आप क्या लिखोगे? x1 प्लस x2 बटे समय कितना है? t1 प्लस t2। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है? तो ये आपकी औसत चाल का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये आपको रखना होगा। ठीक है? तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं? कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय, उसको हम कह रहे हैं औसत चाल। इतना आपने लिख लिया होगा। ठीक है? इसको आप कभी कभी जो उसका सिंबल है, जैसे स्पीड है, स्पीड का आपने सिंबल बना दिया स्मॉल एस या कैपिटल एस, है ना, कैपिटल एस कर दिया, तो कैपिटल एस में बार लगा देंगे तो वो बन जाएगा औसत चाल। क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस कितनी है? x1 प्लस x2। टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2। समझ रहे हो ना? ये आपका फॉर्मूला बन सकता है। क्लियर? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? आगे चला जाए।
आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चले, चलो देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। चलो देखो क्या हुआ। इसके बाद हमारा आ रहा है नेक्स्ट एक समान चाल, तो हमने दूसरा वाला हेडिंग डाला, उसमें लिखा एक समान चाल। एक समान चाल, इसको हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें हम क्या बोल देंगे, आपको पता है क्या बोलोगे आप इसको, कि क्या कर रहे हो आप, समय अंतराल समान है, देखो यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, दूरी भी समान है ना, तो क्या बोलेंगे, किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई निश्चित दूरी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में तय की गई, तय की गई निश्चित दूरी के अनुपात को एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते, ठीक है, क्या है, दूरी भी समान है और समय अंतराल भी समान है, और जब उनके अनुपात आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक समान चाल। ठीक है, तो इसका कोई आप चाहो तो यहाँ डायग्राम ऐसे बना लो जैसे वहां बनाया है। ठीक है, आपने लिखा है ए, यहाँ सी, यहाँ पे बी, तो आपने लिख दिया ये भाई एक्स डिस्टेंस है, यहाँ भी एक्स डिस्टेंस है, ये आपका टी टाइम लग रहा है, यहाँ पे भी आपका टी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, आपने जब चाल देखी तो यहाँ पे क्या आ गई चाल, एक्स अपॉन टी आई ना, तो पहली चाल जो आपकी आ गई एस वन, इसको हमने एक्स अपॉन टी बोल दिया, और दूसरी चाल आपकी क्या आ गई S2, वो क्या है, एक्स अपॉन टी है। ये दोनों चाल आपस में कैसी हैं, अगर दोनों को देखो तो दोनों चाल कैसी हैं आपस में, बराबर है कि नहीं है, बताओ, है, बराबर है, तो हम इसी को बोल रहे हैं एक समान चाल। मतलब ये निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरियों को तय करती है, इसलिए चाल इसकी कैसी रहने वाली है, सदैव एक जैसी रहने वाली है। जैसे कि कोई वस्तु है, कोई ट्रेन है, कोई गाड़ी है, या इवन हम ही क्यों ना हो, है ना, कि अगर हम किसी दूरी को, जैसे मान लीजिए जो हमारी दूरी है वो 5 किलोमीटर है, और वो 5 किलोमीटर को हम लोग 1 घंटे में चल रहे हैं, मान रखा है कि 1 घंटे में चल रहे हैं, अगले 5 किलोमीटर को भी 1 घंटे में चल रहे हैं, उसके अगले 5 किलोमीटर को 1 घंटे में चल रहे हैं, तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में चले तो स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हमारी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल होगी, और अगले वाले चाल में भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगा, उसके अगले वाले में भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप देख रहे हो जो चाल है वो समान है, तो इस चाल को हम बोलेंगे एक समान चाल। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो आगे चला जाए। ठीक है, अब हम लिखेंगे असमान चाल। ठीक है, इसमें मैं आ बना दूंगा और आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, है ना, इसको पूरे हिसाब कर दे रहा हूँ, देखो कहते सर आपका तो सही है, हमें तो दोबारा लिखना है, कोई बात नहीं, मैं भी लिख रहा हूँ आपके साथ। चलो देखो क्या कर रहे हैं, असमान चाल, असमान चाल, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी क्या, डायग्राम देख करके, ये आप पहले समझ चुके हो है ना, ये आपको यहाँ तक पहली बात समझ में आ रखी है। क्या है कि अगर आप यहाँ देखो ध्यान से तो क्या डायग्राम बना हुआ है, असमान चाल में समय अंतराल निश्चित है, समान है, लेकिन दूरियां अलग अलग है। पहली x1 दूरी है, दूसरी x2 दूरी है, दोनों दूरी अलग अलग है। तो चाल यहाँ से यहाँ के बीच में x1/t निकल जाएगी, यहाँ से यहाँ के बीच में x2/t निकल जाएगी, दोनों चाल अलग अलग है। तो जब दूरी तय करने में अलग अलग बिंदुओं पर दूरी हम वो जो हमारी चाल है वो कैसे निकल के आ रही है, भिन्न भिन्न निकल के आ रही है, अलग अलग निकल के आ रही है, तो क्या हो रहा है हमारा, वो असमान चाल हो रही है ना। तो हम क्या बोलेंगे, किसी वस्तु के द्वारा, इस समय भाई आंधी तूफान बहुत चल रहा है और आप लोग इतने पेशेंस के साथ में पढ़ रहे हो, ये बड़ा त्याग का विषय है भाई, है ना। किसी वस्तु ऑब्लिक पिंड, है ना, किसी वस्तु ऑब्लिक पिंड के द्वारा समान समय अंतराल, है ना, के द्वारा समान समान समय अंतराल, मैं समय अंतराल अलग लिख रहा हूँ, आप समय अंतराल भी लिख सकते हो एक साथ, एक साथ क्या होता है समय अंतराल, देखो ऐसे, जो हमारे होशियार बालक बालिका हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इतना बड़ा शब्द कैसे लिख दिया, दैट्स वाई मैं लिख रहा हूँ समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल, होशियार तो सभी हैं आजकल, है ना। चलो, समय अंतराल क्या बोले, किसी वस्तु ऑब्लिक पिंड के द्वारा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में तय की गई अनिश्चित दूरी, कैसी दूरी है, अनिश्चित असमान बोल दो, असमान दूरी, असमान दूरी के अनुपात को, अच्छा अनुपात शब्द लगाना जरूरी नहीं था क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया समय में, है ना, तो अनुपात लगा दो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसका मतलब वही निकल के आता है। अनुपात को क्या बोल रहे हैं, असमान चाल, असमान चाल कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। क्लियर है, इतनी सी बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो इसको आप क्या करो, सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे फटाक से। डायग्राम क्या है, तो आपने यहाँ ऐसे लिखा, ये आपने ए से सी तक बनाया, ए से सी तक गए, ये दूरी क्या है, दूरी आपकी पहले x1 है, इसके बाद दूरी क्या है आपकी x2 है, समय क्या लग रहा है, ठीक रहेगा, समय समांतराल आपका समान रहेगा, है ना, और यहाँ पे भी समय अंतराल समान रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि अगर आप चाल देखो तो ये आपकी S1 दूरी और ये आपकी S2, मतलब x1 और x2 में आपने चाल निकाली तो S1 आ गई, तो S1 बराबर क्या निकल के आएगा, x1/t, है ना, और S2 बराबर क्या निकल के आएगा, दूसरी वाली जो स्पीड है वो क्या निकल गई है, x2/t। तो आपको समझ में आ रहा है बेसिकली दोनों अलग अलग जा रही है, तो जब यहाँ से यहाँ तक की चाल अलग है और यहाँ से यहाँ तक की चाल अलग है, तो जो हमारी कुल दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो अलग अलग चाल आ रही है, इसी को कह रहे हैं हम असमान चाल। आ रही बात समझ में, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे बना के डज नॉट इक्वल कर देंगे, ठीक है, और ये इस तरीके से दिखा देंगे, यानी कि हर एक बिंदुओं पर चाल हमारी कैसी हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं असमान चाल। तो इसको बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल और केवल चाल के बारे में पूछा गया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतना कर लिया है। ठीक है, तो आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट नोट्स हैं आपके। ठीक है, तो इसको आप लिख लो। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, जो क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे पीएनपी के द्वारा, जो आपके बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम का मतलब जो आप सेमेस्टर एग्जाम जब देंगे तो इसमें पूछे जाएंगे, तो आप इसको नोट कर लो, फटक से नोट कर चुके होगे। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, वो आपको करना होगा। ठीक है, आगे चले। तो ये आपके चाल और उसके प्रकार थे, क्लियर है, वेरी गुड।
अब क्या लिखा, पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है, वो रेलगाड़ी क्या कर रही है, 10 मिनट में 2 किलोमीटर चल रही है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि क्वेश्चन दिया मैंने कि एक रेलगाड़ी 10 मिनट में, एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 2 किलोमीटर चल रही है, 2 किलोमीटर चल रही है। तो सर गेट बंद कर दो यार, चल रही है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपको पता ही है इस समय मौसम तो बड़ा अच्छा बन रखा है ना। बताइए, तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस में होता है, छोटे से बच्चों में। जब हम लोग छोटे थे क्या था, आंधी आई नहीं कि तुरंत बाहर भागे करके, है ना। तो ऐसे ही आजकल माहौल चल रहा है कि बाहर आंधी तूफान कानपुर में आ रखे हैं, तो बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। तो वो जो अपने आस पड़ोस के बच्चे हैं ना, बड़े खेलते हैं, तो बाहर निकल के बड़ा शोर मचा रखे हैं वो। इसलिए मैंने बीच में बोला सुबह सुबह गेट बंद कर दो, क्योंकि हम लोग तो भाई पढ़ने वाले हैं, है ना, मासूम से। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना भी चाहिए। चलो, तो क्या लिख रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है, उत्तर थोड़ा लिखूंगा मैं, भूल जाता हूँ। इसका क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं हल। हाँ, ये हल हो गया। क्या होगा, ये जो दूरी है, दूरी जो है वो कितनी है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, और जो समय है वो आपका क्या है, 10 मिनट है। आप जरा ध्यान से देखो, दूरी 2 किलोमीटर है, समय 10 मिनट है। तो आपने दो मात्रक पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर ये किलोमीटर है तो इसको आप घंटे में बदलो। ठीक है, और एक आपने पढ़ा था मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसको मीटर में चेंज करो और इसको सेकंड में चेंज करो। दोनों कर सकते हो, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो। अगर आपको इसमें लिखना है तो इसको आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो वो घंटे में बदल जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सपोज इसमें चाहिए मान लिया, तो आपने क्या कहा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन मात्रक आपको समान रखने हैं, आपने इसमें रखना है तो इसको घंटे में बदल लिया, 10/60, क्योंकि क्या होता है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 10/60 कर दिया इसको, मिनट है ना। ठीक है, तो इसने कितना घंटा बन जाएगा, तो इसको कन्वर्ट किया तो 1/6 बन गया। तो क्या आया, 1/6 आर, है ना। ठीक है, घंटा बन गया ये। अब इसको ने रखा हुआ है, 2 किलोमीटर ऐसे रखा और नीचे घंटे को रख दिया, तो 1/6 हो गया। ये ऊपर जाएगा, सॉल्व होने पे आंसर आएगा हमारा 6×2=12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी चाल आ गई, ये आपकी चाल आ गई, रेलगाड़ी के द्वारा 2 किलोमीटर दूरी तय करी जा रही है 10 मिनट में, उसकी चाल ये होगी। ठीक है, अब आपने इसी चीज को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, इसी चीज को आप रख दोगे यहाँ पे, मैं इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर कर दूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, क्या लिखा, इसको लिख दिया चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो इसको मीटर में बदल लो, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 मीटर, 2 किलोमीटर में कितने होंगे, 2000 मीटर हो जाएंगे। तो आपके लिखोगे 2 × 1000 मीटर, तो क्या होगा, 2000 मीटर। इसको बदल दो सेकंड में, अब इसको बदल दिया आपने सेकंड में, तो इसको आपने क्या कन्वर्ट किया सेकंड में, तो क्या आया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और वहां क्या था, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे मिनट को सेकंड में बदलना है। तो आपने क्या किया, 10×60 किया, तो क्या आ गया, 600 सेकंड आ गए आपके। क्लियर है,
600 सेकंड आ गए। तो आपको मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो आप आसानी से आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने लिखा 2000 बटे 600, क्लियर है। और यहाँ से आपने डिवाइड किया तो 20 बटे 6 आया। इसको 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ये 10 बटे 3 है ना। तो इसको आप चाहे ऐसे लिखा दें, तो चाहे इसको फिर डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9 पॉइंट 3 3 जा कितना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, वो आगे चलता रहेगा कंटिन्यू, लेकिन हम इसको इतना ही लिख देंगे, क्लियर है। किसको बात समझ में नहीं आ रही जल्दी से बताएं, क्योंकि आपको पता है एक चीज आप नोट करके लिख लेना है ना, यहाँ पे हैशटैग करके। ये तो आपको पता ही होगा क्या कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और दूसरा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। और 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मिनट लिख दो MIN, है ना, ताकि समझ में आए। 60 सेकंड होते हैं। यही बात समझ में आ रही है। तो ये आप 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्लियर है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इतना आपने लिख लिया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छा मेरे को ये बताओ, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया कि जड़त्व का नियम क्या है। 2024 में आपके प्रथम सेमेस्टर में क्वेश्चन आया था, जड़त्व का नियम क्या है, ये आपने लिख लिया होगा, है ना। जड़त्व का नियम क्या है, तो आप सभी को पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं 2024 में। 2024 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जड़त्व का नियम क्या है, जड़त्व का नियम क्या है। दो 2024 में क्वेश्चन ये पूछा गया, सभी को पता है, इसका आंसर सभी को पता है, सब जानते होंगे, है ना। जड़त्व का नियम क्या है। अच्छा, जड़त्व का नियम क्या किसमें आ रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आपने पढ़ा ना, उसी को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, है ना। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर वह गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी कारक, यानी कि कारक का मतलब बल, दाब, ताप आदि ना लगाया जाए, तब तक वो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है। इसी को हम कहते हैं जड़त्व का नियम या न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है। आ रही बात समझ में। वैसे अगर ध्यान से देखो तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, लेकिन हमें उस स्टैंडर्ड पे चीजें नहीं करनी है, हमें तो डीएलएड के स्टैंडर्ड पे चीजें करनी है, क्योंकि हमें छोटे बच्चों को समझाना है, तो दोनों में डिफरेंस आपको नहीं करना है। वैसे डिफरेंस दोनों में है। डिफरेंस ये है, जड़त्व का नियम ये कहता है कि इसको बोलते हैं इनर्शिया, इसका मतलब जो बॉडी जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है, वो अपनी पोजिशन में चेंजमेंट नहीं चाहती है, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें कॉज अप्लाई करने लगे, एक इफेक्ट अप्लाई करने लगे, तो उसकी पोजीशन में चेंजमेंट होती है, ये बन जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो कहने का मेरा मतलब है, बट आपको यहाँ पे इतना कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको एक ही बताना है कि इसी को हम न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहते हैं, और इसका मतलब ये होता है कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, यानी कि बाहरी ब्रैकेट कारक लिख सकते हो, कारक के अंदर बल, कारक कौन कौन होंगे, कारक में बल, दाब, ताप आदि ना लगाए जाए, तब तक वो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है। इसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम या गति के प्रथम नियम। ये आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आज ये आपकी इतना सा पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अभी 24 सर भी शायद क्लास लेंगे, तो इस वजह से क्लास हमारी नहीं हो पाएगी अभी, तो आज के लिए इतने रखते हैं, तो कल फिर इसका कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खाते पीते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।